Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, we are going to start our second part of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Start करेंगे with learning objectives. After this part, student, you must be able to describe first the pharmacokinetics and dynamics of acetaminophen or paracetamol. Second, you must be able to describe the pharmacokinetics and dynamics of Celecoxib. Celecoxib is a selective 2 कॉक्स इनहिबिटर्स जो सेलेक्टिवली ब्लॉक करता है साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे 2 को। ओके जी, एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल बेसिकली हैव नो और वीक एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट्स। अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर में आपने डिटेल के साथ क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है, तो क्लासिफिकेशन में जो एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल है ड्रग विथ एनाल्जेसिक्स बट नो और वेरी वीक एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट्स रखती है जो ड्रग। तो सिंगल वन ड्रग इज़ एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल। पारा अमाइनोफिनोल डेरिवेटिव्स हैं। मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिटिल बिट चेंज है एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग नॉन स्टीरॉयडल जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया। Aspirin as a prototype drug or remaining like diclofenac sodium, ibuprofen, ketorolac like mefenic acid like drugs को डिस्कस किया। उनका मेन जो प्रोटोटाइप ड्रग एस्पिरिन का, सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन एसिटामिनोफेन का लिटिल बिट डिफरेंट है। ये इनिबिटर्स है साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे, बट साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे 3 in the CNS has less effect on the COX enzyme in the peripheral। जो बाकी पार्ट 1 में एस्पिरिन और एस्पिरिन लाइक ड्रग्स, इनके मेन जो इनिबिटर्स था साइक्लोऑक्सीजनेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और ये पेरिफेरल जो साइक्लोऑक्सीजनेस को इनिबिट करने की कैपेबिलिटी रखते थे। ये जो पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन है ये COX 3 इनिबिटर है, और COX 3 मोस्टली प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। हैड मार्क एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक इफेक्ट बट वीक और नो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन प्लेटलेट एग्रीगेशन, नो इफेक्ट ऑन यूरिक एसिड सिक्रीशन। द फर्स्ट लाइन रेमेडी in any kind of pain, अगर initially very safest drug और first line therapy as a first एनाल्जेसिक एजेंट है वो आपका एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल है। सेफ ड्रग है। अगर हम देखें एज कम्पेयर टू अदर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी, दे हैव स्ट्रॉन्ग इफेक्ट एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, बट एसिटामिनोफेन हैव स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक, but very weak action on inflammatory disorders. Therapeutic uses of acetaminophen. We can use in mild to moderate pain like headache, myalgia, toothache. Sometimes we are using in osteoarthritis as well. लेकिन very initially अगर पेशेंट रिकवर करता है well and good, नहीं फिर हम intermediate और एडवांस में हाई डोजेस लाइक इंडोमेथासिन और डाइक्लोफेनिक सोडियम भी यूज़ करते हैं। एंटीपायरेटिक एक्शन, एसिटामिनोफेन इज़ ए suitable substitute to aspirin, preferred to aspirin in patient with peptic ulcer disease or some bleeding disorders, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट प्लेटलेट एग्रीगेशन पे नहीं है, तो हम पेशेंट को सेफली रिकमेंड कर सकते हैं पैरासीटामोल। पेशेंट एलर्जिक टू एस्पिरिन वी कैन यूज़, और साथ प्रोपेनासिड या सल्फेनपायराजोन जो इसके यूरिक एसिड के साथ इंटरेक्शन थे, या ड्रग जो इंक्रीज़ करते हैं रिलीज़ ऑफ यूरिक एसिड लाइक प्रोपेनासिड, पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं कि आप पैरासीटामोल लें। इन द सेम सेंस वायरल इन्फेक्शन में बच्चों में आप पेशेंट को पैरासीटामोल एडवाइस करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग यूज़ डेंगू फीवर, क्योंकि डेंगू फीवर में अमूमन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक इफ़ेक्ट आता है, वायरल इन्फेक्शन है, तो मेन जो फाइनल और सिंगल वन चॉइस है एज एंटी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग्स, एज एनाल्जेसिक्स हम पैरासीटामोल ही यूज़ करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एसिटामिनोफेन। स्टूडेंट, एसिटामिनोफेन की फार्माकोकाइनेटिक्स में जो मेन पैरामीटर है वो इसकी मेटाबॉलिज्म है।
हम इसकी मेटाबॉलिज्म को थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं इस डायग्राम में, ये कैटसन की डायग्राम है। इस डायग्राम को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा आपसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग या ड्रग मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करूँगा। हमारे पास 2 फेजेस होते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ में अमूमन जो इसके मेटाबोलाइट्स होते हैं मोर टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू फेज़ 2 रिएक्शन। जो कंजुगेशन रिएक्शंस होते हैं इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं। अगर हम एसिटामिनोफेन की मेटाबॉलिज्म देखें तो एसिटामिनोफेन में 90 to 95% जो इसकी मेटाबॉलिज्म होती है विद फेज़ 2 रिएक्शन, जो कंजुगेशन रिएक्शन है। जो कंजुगेशन रिएक्शन है इनके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो नॉन टॉक्सिक हैं, और इसकी 5 to 10% मेटाबॉलिज्म थ्रू फेज़ 1 रिएक्शन, और इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं। इन द सेम सेंस अगर आप देखें एसिटामिनोफेन की मेटाबॉलिज्म विद फेज़ 2 रिएक्शन सल्फेट और ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन, इसके जो 90 to 95% जो मेटाबोलाइट्स हैं वो इनएक्टिव है और एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं वाया यूरिन। लेकिन 5 to 10% मेटाबोलाइट्स ऑफ एसिटामिनोफेन विद साइटोक्रोम P450 एंजाइम, जो इसके मेटाबोलाइट्स हैं मोर टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं। 5 to 10% जो ये मेटाबोलाइट्स हैं अगेन बॉडी के अंदर नेक्स्ट जो एंजाइम है ग्लूटाथियोन एंजाइम, सल्फा हाइड्रल ग्रुप ऑफ ग्लूटाथियोन एंजाइम, इसको दोबारा डिटॉक्सिफाई करता है और इनएक्टिव फॉर्म में एसिटामिनोफेन मरकैप्चुरेट, और ये मरकैप्चुरेट फिर रिलीज एक्सक्रीट आउट होता है रीनल से। सो बेसिकली अगर हम देखें कि एसिटामिनोफेन के 2 मेन जो मेटाबोलाइट्स एंजाइम है कंजुगेशन रिएक्शन थ्रू फेज़ 2, इसकी 90 to 95% इसकी मेटाबॉलिज्म करते हैं, लेकिन 5 to 10% थ्रू साइटोक्रोम P450 एंजाइम। तो 5 to 10% जो रिएक्टिव जो मेटाबोलाइट्स हैं इनको डिटॉक्सिफाई करते हैं ग्लूटाथियोन, सल्फा हाइड्रल ग्रुप ऑफ ग्लूटाथियोन, इसको डिटॉक्सिफाई करके इसको यूरिन से एक्सक्रीट आउट करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ हाई डोजेज या टॉक्सिक डोजेज ऑफ एसिटामिनोफेन, ये जो सिस्टम है ये अपसेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल में 5 to 10% मेटाबोलाइट्स हैं और हाई डोजेज में इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बॉडी के अंदर ग्लूटाथियोन की जो कंसंट्रेशन है वो लिमिटेड है, डिप्लीशन है, और जब सैचुरेट होते हैं सल्फा हाइड्रल ग्रुप ऑफ ग्लूटाथियोन तो ये अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और ये जो रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं ये डिस्ट्रॉय करते हैं नॉर्मल पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ लिवर, और लिवर को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। इसको हम टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटामिनोफेन कहते हैं। दोबारा हम इसको रीड करते हैं एसिटामिनोफेन मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटामिनोफेन को। फर्स्ट में इसकी फर्स्ट पास इफ़ेक्ट एंड देन सेकंड पास इफ़ेक्ट। जो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट भी इस ड्रग का बड़ा सिग्निफिकेंट है बिफोर ड्रग एंटरिंग इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो ड्रग इनएक्टिवेट होती है थ्रू द फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। When given in dose of 0.5 to 4 gram per day, 90 to 95% metabolites to inactive glucuronide and sulfate conjugates excreted easily in the urine. Otherwise, 5 to 10% of hydroxylated to N-acetyl benzoiminoquinone, ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं और हाईली रिएक्टिव एजेंट्स हैं. Normally it react with sulfahydryl group of glutathione and form non-toxic substance. But in high doses above the 4 gram per day, glutathione reserves are depleted and it can react with sulfahydryl group of hepatic proteins forming covalent bond and produce toxicity, hepatic necrosis and sometime renal tubular necrosis. So very dangerous in high doses. और ये हम इसको मेटाबॉलिज्म टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटामिनोफेन कहते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग.
और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पूछता है आपसे टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटामिनोफेन। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिटामिनोफेन एट थेराप्यूटिक डोजेस और नॉर्मल डोजेस में स्किन रैश, एलर्जिक रिएक्शन, डेंगू, ड्रग फीवर। ड्रग जब तक लेंगे सम टाइम हाई टेम्परेचर रहेगा, सब टाइम हम ड्रग को सबसाइड करते हैं तो फिर बुखार भी ख़त्म हो जाता है। माइल्ड इंक्रीज इन हेपेटिक एंजाइम्स। टॉक्सिक इफेक्ट या टॉक्सिसिटी ऑफ एसिटामिनोफेन विथ ओवरडोज। Doses above the 4 gram may be toxic. 15 gram may be fatal due to metabolic N-acetyl benzoyimmunoquinone, जो basically toxic metabolites हैं which produce hepatic necrosis and renal tubular necrosis. Management of toxicity of acetaminophen. Gastric lavage, activated charcoal जो इसकी further absorption को decrease करता है. Correct electrolytes and fluid balance, acid-base balance, and very specific antidote of acetaminophen is N-acetylcysteine. By intravenous infusion, it provides sulfahydryl group to neutralize the toxic metabolites. It is life-saving if given within the 10 hours of overdose of acetaminophen. Okay जी, second B part, selective COX-2 inhibitors also known as Celecoxib. Students, अभी हमने डिस्कस किए अबाउट नॉन सेलेक्टिव COX-1 एंड COX-2। ये हम अब COX-2 सेलेक्टिव डिस्कस करने चाह रहे हैं। जो मेन प्रोटोटाइप ड्रग है वो सेलिकॉक्सिब है, इस सल्फोनामाइड ग्रुप। COX-1 और COX-2 में अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो बेसिकली COX-1 जो साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे 1 है वो बॉडी के मोर फिजियोलॉजिकल फंक्शन में उसका रोल है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, किडनी में, फर्दर जो ऑर्गन्स के अंदर जो फिजियोलॉजिकल रोल है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, थ्रोम्बोएक्सिन और प्रोस्टासिक्लिन का, वो साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे 1 का है। ऑन द अदर हैंड जो साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे 2 है, एक्सेप्ट ब्रेन, किडनी और बोन, ये जो बाकी एरियाज में COX-2 है ये मोस्टली प्रोड्यूस करते हैं एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल प्रोस्टेनॉइड्स जो आफ्टर इन्फ्लेमेशन और डिजीज़ के साथ रिलीज़ करता है। तो हम सेलेक्टिवली ब्लॉक करते हैं COX-2 को, ना कि साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे 1 को। इसका जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये सेलेक्टिवली COX-2 को ही किस तरह ब्लॉक करता है, COX-1 पे इसका इफ़ेक्ट क्यों नहीं है। अगर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, इट इज़ सिग्निफिकेंटली मोर सेलेक्टिव in inhibiting the COX-2 than the cyclooxygenase 1 as it is too bulky in size to block the COX-1. COX-1 की जो रिकग्निशन साइड है वो बड़ी नैरो है और इसका साइज़ थोड़ा बल्कि है। अगर ये बल्कि साइज़ में है तो फिर इसकी पेनिट्रेशन, इसकी एफिनिटी टूवर्ड्स COX-1 लिमिटेड है। तो इट रिड्यूसेस सिंथेसिस ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन विदाउट अफेक्टिंग द एक्शन ऑफ COX-1 सच एज cytoprotection in gastric mucosa, autoregulation of renal function and platelet aggregation। जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रोल है COX-1 के वो विदाउट एनी इफेक्ट उसको रोके बगैर ये जो पैथोलॉजिकल प्रोस्टेनॉइड्स के एक्शन थ्रू COX-2 ये सेलेक्टिवली ब्लॉक करता है। इनिबिशन ऑफ COX-2 एंजाइम इस टाइम डिपेंडेंट, टाइम के साथ अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो ये बेसिकली सेलिकॉक्सिब सेलेक्टिव COX है, ये मोर बल्कि इन साइज़ है। तो ये जो COX-1 है और COX-2 में जो डिफरेंस है इसके साइज़ का है। COX-1 इज़ मोर नैरो और स्मार्ट इन नेचर एज़ कम्पेयर टू COX-2, तो इजीली ये पेनिट्रेट करता है और एफिनिटी टूवर्ड्स COX-2 साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे में इसका एक्शन है, सेलेक्टिवली ब्लॉक करता है COX-2 की एक्टिविटी को, COX-1 की एक्टिविटी प्रिजर्व रहती है। और मोर फिजियोलॉजी के रोल में जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा या एंटीप्लेटलेट एक्शन,
वो डिस्टर्ब नहीं होते और पेशेंट को अमूमन हम प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड में तक ये पेशेंट को मेडिसिन एडवाइस कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ सेलिकॉक्सिब, एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, नो इनिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फिजियोलॉजी का रोल COX-1 का प्रिजर्व है, ये सेलेक्टिवली COX-2 को इनिबिट करता है जिसका रोल नहीं है प्लेटलेट एग्रीगेशन में। डज नॉट प्रोलॉन्ग द ब्लीडिंग टाइम। नो इनिबिशन ऑफ प्रोटेक्टिव गैस्ट्रिक म्यूकोजा थ्रू द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नो गैस्ट्रिक इरिटेशन। द मेन इफेक्ट, ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स भी हैं सेलिकॉक्सिब विद अदर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में लॉन्ग हाफ लाइफ है 11 आवर्स, वंस डेली और ट्वाइस डेली डोज हम दे सकते हैं। इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है थ्रू साइटोक्रोम P450 एंजाइम, और मैं साथ आपको बताता चलूँ जिन ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू है उनके ड्रग इंट्रैक्शंस होते हैं। Excreted in feces and urine can inhibit the cytochrome P450 enzyme। ये बेसिकली इनिबेटर है साइटोक्रोम P450 एंजाइम का, जो इसके साथ जो आप ड्रग देंगे उसकी जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि आपने ये ड्रग साइटोक्रोम P450 एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं, इनिबिट करते हैं, तो सेकंड ड्रग जिसकी मेटाबॉलिज्म इस एंजाइम के साथ है उसके जो इफ़ेक्ट है उसको पोटेंशिएट करेगा। डोज एडजस्टमेंट इन हेपेटिक डिसफंक्शन इज़ रिक्वायर्ड। अमूमन ये लीवर के साथ इसके इंट्रैक्शन है, जो अगर लीवर फेलियर का पेशेंट है तो आप इसकी ड्रग को रिड्यूस करेंगे। थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ सेलिकॉक्सिब। सेलिकॉक्सिब इज़ ए cyclooxygenase pathway 2 selective inhibitors. We can use especially in osteoarthritis, rheumatoid arthritis, useful in dysmenorrhea, acute gouty arthritis, acute musculoskeletal pain disorders, ankylosis, spondylitis में अमूमन। We can also use in primary familial adenomatosis polyposis. You can see that polyp formation within our intestines, GIT upset करते हैं ये polyps. Useful in patient undergoing bone repair operations. Adverse effects of Celecoxib. Potential for increasing the thrombotic event. Celecoxib चूँकि साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे 1 को इनिबिट नहीं करता, तो जो एंटी प्लेटलेट एक्शन है वो ये ब्लॉक नहीं करता, कैन बी प्रोड्यूस thrombotic events, can cause myocardial infarction and stroke, or which may be fatal. Should not be used in post-operational pain after CABG, coronary artery bypass graft surgery हम पेशेंट को एडवाइस नहीं करते। Renal toxicity similar non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs उसी तरह टॉक्सिक हैं जिस तरह नॉन-सेलेक्टिव COX-1 एंड COX-2 इनिबिटर्स हैं। डिप्रेस करते हैं रीनल फंक्शन को, एडेमा एंड हाइपरटेंशन जो ट्रीटमेंट है उसको फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। GIT अपसेट इतना नहीं करते जितना कि नॉन सेलेक्टिव है, क्योंकि इनका जो बैरियर है थ्रू साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे 1 वो प्रिजर्व रहता है। मे कॉज रैशेस, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन भी इनके साथ हो। ड्रग इंट्रैक्शंस ऑफ सेलिकॉक्सिब। सेलिकॉक्सिब और COX-2 सेलेक्टिव इनिबिटर्स ड्रग की मेन जो मेटाबॉलिज्म है वो साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू है, और हम जानते हैं कि साइटोक्रोम P450 एंजाइम के साथ जिन मेडिसिन की या जिन ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म होती है उनके ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लूकेनाजोल एंटी फंगल ड्रग या फ्लूवेस्टाटीन एंटी लिपिड लोअरिंग मेडिसिन और ज़रफ्यूलोकास जो अमूमन हम लिकोटेनिन्स इनिबिटर्स देते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में। अगर पेशेंट ये मेडिसिन लेता है तो ये चूँकि साइटोक्रोम P450 एंजाइम इनिबिटर्स हैं, ये सेलिकॉक्सिब की मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करेंगे और इसके लेवल को इंक्रीज़ करेंगे। इन द सेम सेंस सेलिकॉक्सिब कैन इनिबिट द एंजाइम साइटोक्रोम P452D6 एंजाइम, और जिन
मेडिसिन की मेटाबॉलिज्म इस एंजाइम से है, उनकी क्वांटिटी को ये इंक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकिंग एजेंट, एंटी डिप्रेसेंट और एंटीसाइकोटिक वो ड्रग्स हैं जिनकी मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम P452D6 के साथ हैं, जो सेलिकॉक्सिब इनकी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है और इस तरह एंटी डिप्रेसेंट, बीटा ब्लॉकिंग या एंटीसाइकोटिक की एक्टिविटी को पोटेंशिएट करता है। कंट्राइंडिकेशंस ऑफ सेलिकॉक्सिब, क्योंकि सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स हैं तो सल्फोनामाइड एलर्जीज में हम पेशेंट को नहीं देते। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन विद एस्प्रिन, अगर एस्प्रिन के साथ हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन है तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के साथ एस्प्रिन में तो हम पेशेंट को सेलिकॉक्सिब नहीं देंगे। हेपेटिक डिसफंक्शन में, सीवियर रीनल इनसफिशिएंसी में, सीवियर हार्ट डिजीज़ में और समटाइम वॉल्यूम डिप्लेशन में हम पेशेंट को सेलिकॉक्सिब ड्रग एडवाइस नहीं करते। अमूमन कार्डिक टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ करता है। अमूमन इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में हम पेशेंट को एडवाइस नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में पार्ट 2 में हमने डिटेल के साथ एसिटामिनोफेन का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेराप्यूटिक यूजेस और मेटाबॉलिज्म को, टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म को भी डिटेल के साथ डिस्कस किया। साथ COX-2 सेलेक्टिव सेलिकॉक्सिब की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल इंडिकेशन और एडवर्स इफेक्ट को डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।